ये हिसार का 30 साल पुराना ई रिक्शा स्टैंड, शायद अगर आप लोगों ने कभी भी बस के अंदर सवारी की होगी तो बस से आकर के यहीं से ई रिक्शा का जो है के अंदर बैठ करके आप अपने घर जाया करते होंगे। लेकिन अब आपको बता दूं, ये सारी की सारी ई रिक्शा हटाई जा रही थी। जी हाँ, ये सारी की सारी ई रिक्शा हटाने के लिए यहाँ पर अधिकारी पहुँच गए थे। लेकिन आप ये जो चेहरे देख पा रहे हैं ई रिक्शा चालकों के, ये कहीं ना कहीं मायूस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 सालों से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं ई रिक्शा लगा करके। लेकिन अचानक से 30 सालों बाद इनके इस ई रिक्शा की रोजी रोटी के ऊपर जो है तलवार चलने वाली है। पूछ लेते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था। मुझे ये बताइए, कौन जो है आपकी ई रिक्शा हटवाने के लिए आ रहा था? ये पुलिस पर SHO आ रहे थे जी और RTO आया था जी। हमें तो ये तो बताया नहीं कि कौन है, लेकिन RTO का नाम लिया जा रहा है। मुझे ये बताइए, ई रिक्शा हटाने के लिए क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये तो नगर निगम की तरफ से आप लोगों को दी गई है। अगर ई रिक्शा स्टैंड बनाया गया तो ई रिक्शा नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? ऐसा है जी, पहले पैंडल वाली चलाते थे हम रिक्शा, ये हमारा सरकार के आदेश अनुसार बना था पैंडल वाली। फिर पैंडल चलने के ये बंद हो गई, फिर आ गई ये ई रिक्शा। ये ई रिक्शा में हम सवारी उठाते हैं, 2 उठाते हैं, फिर चल जाते हैं, 3 उठाते हैं, और तो ये भर के लेके जाते हैं। तो ये बस वाले ना, जो नगर निगम वाले, इनके हालांकि परमिट भी रद्द हो रहे हैं, फिर भी ये चला रहे हैं, ये भर नहीं रहे आगे से। ये कहते हैं हमारी सवारी लेके जाते हैं आप, इनके हमारे से लाग डाट है जी। हम ये कहना चाहते हैं, ये स्टैंड नहीं है, ये हमारा घर है। हमारे घर से कोई निकालेगा, हमको कुछ बताओ क्यों निकाल रहे हो? ये बता भी नहीं रहे भाई क्यों निकाल रहे हैं आपको। आते हैं डंडा दिखा के बाहर चलो, बाहर चलो। कौन डंडा दिखाता है? ये पुलिस वाला आया था जी सवेरे। अच्छा, उसके साथ कितने पुलिस वाले आए थे? 3 थे, वो गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने कहा बाहर चलो। हमने पूछा बताओ किस बेस पे निकाल रहे हो आप हमारे को, हमारे घर से? तो वो बोले नहीं अब यहाँ नहीं लगेगा, बाहर चलो। पीछे से आदेश आए हमारे पास, मतलब कोई लिखित में दो। उन्होंने चलो हम हमारे सर से बात करेंगे। वो ये कह के चले गए। फिर हमने ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी अंदर लगा ली। अगर हमारे को हमारे घर से निकालेगा तो हम निकलेंगे नहीं, जान दे देंगे चाहे कुछ भी हो। लगभग कितने सालों से यहाँ पे ई रिक्शा लगा रहे हो? 30 साल से लगा रहे हैं जी। 30 साल। कितने साल के हो चुके हो आप? हम 60 साल के हो गए। 60 साल के हो गए, यानी कि 30 साल के अंदर लगानी शुरू की और जो है अब लगभग 60 साल के आप हो चुके हैं। 30 साल से ये लगा रहे हो, तो अब तक क्या इससे पहले भी कोई ई रिक्शा हटवाने आए हैं? पहले किसी ने नहीं हटवाई। पहले किसी ने हटवाई। ये भाजपा की सरकार आई, अभी ऑप्शन उठने लगे हैं ये। सामने की तरफ सिटी बसें आप लोग देख पा रहे हैं कि सामने की तरफ सिटी बसें लगी हुई है। क्या इसी की वजह से तो कहीं आप लोगों की ई रिक्शा हटवाई नहीं जा रही? हाँ, इसी की वजह से लिखवाई जा रही है जी। क्यों दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि ये अलग स्टैंड बनाया हुआ है, वो अलग बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम यहाँ लगाएंगे। पहले भी इन्होंने जी यहाँ पे लगाई थी बस, ये तुड़वाने के चक्कर में क्या लग रहे हैं जी इसे। बस से यहाँ लगाएंगे ई रिक्शा के स्टैंड पहले? हाँ जी पहले भी लगाई थी बस यहाँ पे। तो विरोध तो पहले भी किया गया था, उसके बावजूद अब दोबारा से आ गए हटवाने के लिए? हाँ जी, दोबारा से आ गए जी। क्या कारण मानते हैं? कारण क्या है जी, यही है हमारे तो इन सिटी बस वालों का ही हो रहा है जी, और तो किसी का वो है नहीं। ये देख लीजिए, ई रिक्शा जो है ग्राहकों को बिठा करके बकायदा यहाँ पर लेकर के आ रही है। बस तो जाती नहीं है जी गली मोहल्ले में, गली मोहल्ले की हम ढोते हैं सवारी, ये इनको ऐतराज होता है ये चीज़ है जी। बस यानी कि सिटी बस वाले चाहते हैं कि उनके ही बस के अंदर सवारी बैठे, ई रिक्शा ऑटो के अंदर ना बैठे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो क्या सरकार भी यही चाहती है कि सिटी बस के अंदर ही सवारी बैठे, ई रिक्शा के अंदर ना बैठे? कई प्रशासन के है जी, उन बस वालों से मिले हुए हैं। क्यों हम 4 सवारी लेके चले जाते हैं, वो भर के जाते हैं। उनको समस्या ये है कि हम भर के जाते हैं ना, तो उनका काम मंदा होता है। आप कितना किराया लेते हैं किस चीज़ का जी? ई रिक्शा का। हम 20 रुपए सवारी लेते हैं। और ये सिटी बस वाले? ये 10 रुपए लेते हैं। ये 10 रुपए लेते ये हैं। 60 सवारी बिठाते हैं, हम 4 सवारी बिठाते हैं। अच्छा। 4 का परमिशन हमारे पास। तो यही इनकी समस्या है। तो ग्राहकों को क्या कहना होता है? उन्हें सिटी बस में जाना है, ई रिक्शा में जाना है? ग्राहक ई रिक्शा में जाते हैं। ई रिक्शा में जाते हैं, वो उनको जल्दी जाना होता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले जल्दी जाते हैं जी, गाँवों में से आते हैं जी, तो वो ई रिक्शा में बैठते हैं, वो चल पड़ते हैं। हम 1 मिल जाओ, 2 मिल जाओ, 3 मिल जाओ सवारी, वो कहते हैं बेटे जल्दी चल, तो हम जल्दी चले जाते हैं। 20-30 में भी हम चले जाते हैं, वो तो पूरी गाड़ी भर के लेके जाता है, तो इसीलिए उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है जी। इसके अलावा कहाँ पर ई रिक्शा लगती है? अगर बाहर बस स्टैंड से निकले तो कितनी दूर पे जा करके ई रिक्शा मिलेगी? कहीं पे भी नहीं लगती जी, एक बार लगाने नहीं लगते पुलिस। यानी कि प्रशासन जो है साफ तौर के ऊपर अपना जो है काम निकाल रहा है। अगर यहाँ से ई रिक्शा हटा दी गई तो बस के अंदर किराया उन्हें मिलने लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है, किराया मिलने लगेगा। लोगों को प्रॉब्लम हो तो हो, उनको इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लोगों के लिए लेट हो रहे तो हो जाए चाहे बेशक। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है सिटी बस की? सिटी बस की जी टाइमिंग का तो पता नहीं जी पूरा जी, बाकी शाम को 7 बजे तक रहती है ये। अच्छा। हाँ, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 7 बजे जाते हैं। और ये हमारे इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, ये तो भरेंगी जब भी जाएंगे। ये महोदय के हिसाब से उससे बनाया गया है हमारा ये स्टैंड जी। उसको फोटो लो उसका। और ई रिक्शा कितने समय तक लगती है यहाँ?
ये सिर्फ ये 5-6 बजे के बाद करो। आज जब पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को हटा दिया गया, उसके कितने समय बाद आप लोगों ने यहाँ पे ई रिक्शा दोबारा लगाई? हमारा यूनियन का प्रधान आया था श्री टेकचंद जी, वो बोले लगाओ, तुम्हें कोई हटाएगा मैं बात करूंगा। फिर हमने लगा ली, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। अगर यहाँ से ई रिक्शा हटवा दी जाती है तो कामकाज के ऊपर कितना असर पड़ेगा? सारे असर पड़ेगा जी, फिर कोई काम जाम है ही नहीं। अब ये अंकल जी हैं, वो पैडल वाली रिक्शा चलाई हुई है इन्होंने। अब ये बेचारे वो नहीं चलती तो ये ई रिक्शा ले आए जी, किस्तों पे ले लेके आ रहे हैं सारे। अभी किस्ती को नहीं भरी जाऊंगी। अब उसके बाद में हम मान लो गाड़ी लाए थे, रिक्शा लेके आए थे, इसके नंबर प्लेट नहीं मिलते थे। अब ये कहते हैं नंबर प्लेट कागज दिखाओ हमारे को, कहाँ से लाए हम? ये बिना प्रदूषण की है जी, फिर भी इसमें हमें बोलते हैं कि 10,000 का चिलान है। नंबर होने चाहिए, आरसी होनी चाहिए और बीमा होना चाहिए। और इसका मैं तो ये कहूँगा जी, कोर्ट के ऐसे कोई आदेश नहीं है जो कि ई रिक्शा हटाए जी, ठीक है जी। ये लाइफ टाइम दे रखा है जी, आरसी के ऊपर लाइफ टाइम दे रखा है। वो हमने ये बात का ऑप्शन उठाया था तो वो ये बोले थे भाई लाइफ टाइम है पर्सनल के लिए। ये पर्सनल कौन रिक्शा लेगा जी? ये बताओ, और पर्सनल कोई ऑटो रिक्शा लेता है? पर्सनल कोई नहीं लेता। वो कहता है भाई अपनी पर्सनल रखो, फिर वो कह के चले गए। लगभग कितनी की कमाई हो जाती है दिन की? 400-500 रुपये हो जाती है जी। 400-500 रुपये होती है। अगर यहाँ से हटवा दिया जाए तो लगभग बाहर जाकर के कितने की होगी? बाहर ऐसा है जी, जाम लगेगा फिर। अच्छा, बाहर हम लगाएंगे गाड़ियाँ, फिर प्रशासन हमारे को भगाएगा, डंडे मारेगा, क्यों हमने तो सवारी उठानी पड़ेगी, क्यों घर चलाने के लिए। तो प्रशासन को भी समस्या होगी और हमारे को भी। इसलिए हमारा एक साइड में स्टैंड बना हुआ है, ना ही कोई जाम क्या लगा आप लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है कि यही ई रिक्शा यहाँ पर लगाई जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता? आपको यहाँ पर शहर के अंदर ढेर सारी ई रिक्शा है, लेकिन जो आप लोग चुनिंदा लोग हैं उनको ही यहाँ पर परमिशन है लगाने की, या कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। अच्छा, ऑटो वालों का अलग स्टैंड है, ई रिक्शा वालों का अलग है जी, और बस वालों का अलग है जी। घर के अंदर कितने लोग हैं? घर के अंदर 6 लोग हैं जी। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला सिर्फ एक हूँ। आप हो। घर के अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं जी। कमाने वाला? एक मैं ही हूँ जी। घर के अंदर 4 लोग हैं जी, 2 गुड़िया है मेरी, हाँ, और 2, एक मेरी वाइफ, एक मैं हूँ बस। अच्छा। कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही हैं? हाँ। लगभग कितना खर्चा आ जाता है होगा पूरे खर्चा महीने का? महीने का जी हमारा खर्चा आ जाता है जी 15,000 रुपये तो आ ही जाता 15,000 रुपए। और कमा कितना लेते हैं? है। कमाई यही 15,000 रुपये महीना पड़ जाए, 400-500 मर जाते हैं। बचत कुछ भी नहीं होती, सेविंग कुछ भी नहीं होती। सेविंग कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चों की शादी भी करनी है आगे बहुत जाकर। ज्यादा है जी, बहुत समस्या है खर्चे की। कितनी अंकल जी, घर के अंदर कितने लोग हैं? हम 4 हैं जी। 4 है। कमाने वाला कौन है? अकेले हैं जी। अकेले हो? घर पे बच्चे काम नहीं करते हैं अभी? नहीं जी। तो दिक्कतें कितनी आती हैं? दिक्कतें तो आती हैं जी, अब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे जी। नौजवान है, बताइए दिक्कतें कितनी आती हैं? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो काम ही नहीं होएगा हमारे से कहीं पे भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर अभी की बात की जाए तो ये साइन किस चीज के हो रहे हैं? ये हम लाइन में ये हमारा अच्छा, ये नाम लिख देते हैं, जिसका नंबर आएगा वही जाएगा। ऐसे तो आप लोग देख सकते हैं एक कॉपी पेन लिया हुआ है यहाँ पर, और जिसका नंबर आएगा वही जो है यहाँ पर सवारियाँ बिठा करके लेकर के जाएगा, ताकि किसी की भी किसी के साथ लड़ाई ना हो। इसी वजह से ये जो है ये नाम लिखे होते हैं हाँ। जी, ये सारों के नाम लिखे होते हैं। और देखो जी इधर भी ये नाम लिखे हैं, नंबर से चलते हैं जी हम आराम से। ठीक है, हाँ जी, अपने रूल से ही चलते हैं जी बिल्कुल। अगर अभी दोबारा से हटाने के लिए अगर पुलिस प्रशासन आता तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम जी, हमारे जो प्रधान जी हैं वो जैसे कहेंगे हम तो उनके साथ हैं। अब सुबह की बात क्या दोबारा भी पुलिसकर्मी आए हैं? नहीं, फिर नहीं आए। लग रहा है कि कल दोबारा आएंगे। हाँ जी, कल कह के गए, वो आएंगे। अच्छा, 10,000 रुपये आपके पास वो रखना जी चिलान के लिए, और बॉन्ड कर देंगे। बॉन्ड कर देंगे, अंदर रखेंगे आपकी गाड़ी को, और 240 रुपये डेली का पार्किंग का खर्चा देना पड़ेगा आपको। तो ये थे मध्यम वर्गीय ऑटो रिक्शा चालक जो सिर्फ अपनी ई रिक्शा चला करके अपने पूरे दिन का खर्चा जो है वो वहन करते हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आपको बता देते हैं, हिसार के निगम आयुक्त की तरफ से हिसार के बस स्टैंड के ऊपर ई रिक्शा स्टैंड जरूर बनाया गया है, लेकिन ई रिक्शा खड़ी करने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि आज जो है कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ई रिक्शा चलाने की परमिशन मिल गई, क्योंकि प्रधान जो है ऑटो चालकों के, उन्होंने आकर के इस पूरे मामले को देखा, सुनवाई की। और जो है अब देखने वाली बात है कि कल जो है इस मामले के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए गाड़ी लिए हुए है नहीं, और 2024 तक का वो है आरटीओ का ऑफिस का सारा कुछ है, रोड टैक्स वगैरह, तब भी हमें नई गाड़ियाँ को भगा रहे हैं। बोलो, ये हमारा लाइसेंस है। बिल्कुल आपको बता
जल्दी कल अगर दोबारा से पुलिस प्रशासन आता है तो भी ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वो अपने प्रधान से बात करेंगे और प्रधान जो है इस मामले के अंदर जो भी कार्रवाई करेंगे उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आम जनता को भी यहाँ ई रिक्शा हटाने से परेशानी होने ही होने वाली है। लेकिन ई रिक्शा चालक कि अगर यहाँ से ई रिक्शा हटा दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं रोड के ऊपर आने को मजबूर हो जाएंगे, और अगर इन्होंने बाहर बस स्टैंड की ई रिक्शा लगानी शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ साथ बस चालक के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन भी परेशान हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या मानना है कि बस स्टैंड के अंदर ई रिक्शा लगाने से आम जनता को कितनी सुविधा मिलती है और लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये नीचे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर राय लिख करके बताइए। नमस्कार।